गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 14 शेर शिवाजी का बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। ओके, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग जो है समझिएगा। पेज नंबर 109। श्रुत लेख उच्चारण दिया हुआ है डिफिकल्ट शब्दों का, तो आप लोग उच्चारण करिए साथ में। मिर्जाव, जुल्म, कोर्निश, गुस्ताखी, अनुकूल, कृतज्ञ, संकल्प, प्रतिष्ठा, अद्भुत, निष्ठा। ये तो हो गया श्रुतलेख डिफिकल्ट कठिन शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट देखते हैं मौखिक प्रश्न। शिवाजी कुंवर राम सिंह को किस बात का धन्यवाद दे रहे थे? तो बच्चों ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस बात का धन्यवाद दे रहे थे। किस बात का धन्यवाद दे रहे थे? धन्यवाद इसलिए दे रहे थे कि उन्होंने शिवाजी की सुख सुविधा का सराहनीय प्रबंध कर रखा था। मिर्जा साहब कौन थे? तो मिर्जा साहब कौन थे? कुंवर राम सिंह के पिताजी थे। मिर्जा साहब का शिवाजी के लिए क्या संदेश था? मिर्जा साहब का शिवाजी के लिए संदेश था कि वे एक बार बादशाह सलामत से मिल लेते। शिवाजी का क्या सपना था? शिवाजी का सपना ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए, कोई किसी का गुलाम ना हो, सब अपनी मर्यादा के अनुरूप काम करे, जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का आदर हो, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था हो, है ना, और जहां न्याय बुद्धि जिसकी मार्गदर्शिका हो, विवेक जिसका मंत्री हो, इस प्रकार के राज्य की कल्पना जो है उनका सपना था एक प्रकार से। किसका? शिवाजी का। शिवाजी ने भवानी माँ किसे कहा? तो शिवाजी ने तलवार को भवानी माँ कहा है। राम सिंह का हाथ तलवार पर क्यों चला गया? राम सिंह का जो है हाथ तलवार पर क्यों चला गया? सैनिकों के समीप आने की आवाज़ सुनकर राम सिंह का हाथ तलवार पर चला गया। नेक्स्ट पेज नंबर 110 देखते हैं। मिलान कीजिए। शिवाजी दक्षिण का शेर, राम सिंह राजा जयसिंह का पुत्र, राजा जयसिंह, मिर्जा साहब, बादशाह सलामत, मुगल बादशाह औरंगजेब। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं उनका अपने एक गुरुजन के रूप में सम्मान करता हूँ। जो व्यक्ति महान कार्य करने का बीड़ा उठाता है उसे महान संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं सम्राट की समानता का अभिलाषी हूँ। मैं आप लोगों की शुभकामना के लिए कृतज्ञ हूँ। जहाँ महिलाओं की प्रतिष्ठा होगी, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी। रिटर्न लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये आप लोगों को नोटबुक वर्क में सेंड करूंगा, है ना। किसी ने किससे कहा देख लेते हैं। आप उस अपमान को कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं। किसने किससे कहा? राम सिंह ने शिवाजी से कहा। उन्होंने आपको ऐसा स्थान दिया जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं। इसको भी किसने कहा? राम सिंह ने शिवाजी से कहा था। क्या आप ऐसे राष्ट्र के निर्माण में मेरी दाहिना भुजा बनना नहीं चाहेंगे? शिवाजी ने राम जी से कहा, राम सिंह से कहा था। इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाल बांका नहीं रह कर सकता। तो इसको भी किसने कहा था? शिवाजी ने राम सिंह से कहा था। ओके, तो ये तो रहा आप लोगों का किसने किससे कहा था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। इसको नोटबुक वर्क में मैं आप लोगों को सेंड करूंगा प्रश्न नंबर 4 को। आइए विचार करें। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग मीटिंग में अवश्य डिस्कस करिएगा। शिवाजी महाराज किसी भी सूरत में बादशाह के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। क्या उनका ऐसा करना सही था? अपने पक्ष में, उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। क्या शिवाजी को कुंवर राम सिंह की बात मान लेनी चाहिए थी? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाषा से। नीचे दिए गए समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अनिल, वायु, अनल, अग्नि। अनिल को क्या बोलते हैं? वायु, और अनल को अग्नि। शोक, दुख, और शौक, रुचि। गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र। कोश, खजाना, कोश, शब्दकोश, भंडार। हंस, पक्षी। हंस, हंसने की क्रिया। शेर, 16 छटाक की एक माप होता है ना, मापने की इकाई। और शेर जो है सिंह होता है ना। तो इस प्रकार से ये भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ है। जिन शब्दों के उच्चारण समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे समान, बराबर, समान कोई वस्तु आदि, सम्मान, आदर, है ना। तो नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों के रेखांकित करना है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन सा है? राष्ट्रीय है क्या? नहीं है। जहरीला है? नहीं। स्वाभिमान,
ये है ना। विष है, समानता है, सजावट है, बालपन है, थकान है, सम्मान है, अभिमान है, अधिकार है, अपनापन। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध करवाएं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये जितने भी अंडरलाइन शब्द है वो सब गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव आदि की विशेषता बता रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 112। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के उचित विशेष से मिलाइए। शानदार, मकान, सच्चा, हृदय, कीमती, समान, महान, कार्य, पूज्य, पिताजी, अनुकूल परिस्थिति, दाहिनी भुजा, अद्भुत, चमत्कार। अच्छा, ये विशेषण विशेष क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कीमती क्या है? आपका विशेषण है। ये किसकी विशेषता बताई जा रहे हैं? यहाँ पर समान की विशेषता है। कौन सी कीमती है? समान विशेषता बताई जा रही है ना, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, मीन्स ये समान विशेष्य हुआ इस टाइप से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्रियाकलाप में दिया, बातों बातों में शेर शिवाजी एक स्वाभिमानी राजा थे और अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, किंतु कुंवर राम सिंह की बात, लेकिन कैद में रहकर अथवा प्राण गंवाकर आप कैसे कुछ कर सकते हैं? माँ भी है ना, लेकिन कैद में रहकर अथवा प्राण गंवाकर आप कैसे कुछ कर सकते हैं भी अपनी जगह ठीक थी। शिवाजी और राम सिंह में से आपको कौन अधिक ठीक लगा और क्यों? कक्ष में अपने विचार बताइए। मीटिंग में अपने विचार व्यक्त करना है। मेरी कलम से दिया हुआ परियोजना कार्य, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और कुछ डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं। अपठित गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पहले प्रश्न, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सच पूछो तो लंदन में इतने अधिक भारतीय और पाकिस्तानी मिल जाते हैं कि लंदन का परायापन खत्म हो जाता है, और अगर लंदन में रहकर भी बिल्कुल हिंदुस्तान ही देखना हो तो साउथ हॉल चले जाइए। साउथ हॉल तो ऐसा है जैसे दिल्ली मुंबई का कोई उपनगर। वहाँ की दिवाली भी ऐसी होती है जैसे बिल्कुल हिंदुस्तान हो। एक शाम मुझे एक सांस्कृतिक सभा में ले जाया गया। वह सांस्कृतिक सभा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लंदन वासियों की मिलीजुली सभा थी। पहले सितार वादन हुआ और फिर उसके बाद तबला वादन, बाद में कविता पाठ हुआ। एक पाकिस्तानी सज्जन ने गज़लें सुनाई। फिर एक सज्जन आए जो केन्या से भागकर लंदन आ बसे थे। वे गुजराती में कविता लिखते थे, बांग्ला भाषा में भी कविताएं हुई, और तब पता चला कि पूरा भारत यहाँ इसी तरह जिंदा रखा जाता है। लंदन पराया क्यों नहीं लगता? लंदन में इतने अधिक भारतीय और पाकिस्तानी मिल जाते हैं कि लंदन का परायापन खत्म हो जाता है, वहाँ परायापन नहीं लगता। दिल्ली या मुंबई लंदन के किस हिस्से से मिलता जुलता बसा लगता है? तो किस हिस्से से? तो यह जो है दिल्ली या मुंबई लंदन के साउथ हॉल से मिलता जुलता सा लगता है। ओके, नेक्स्ट है केन्या से लंदन आकर बसे सज्जन किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो केन्या से लंदन आकर बसे सज्जन गुजराती भाषा में कविताएं लिखते थे। भारत को लंदन में किस प्रकार जिंदा रखा जाता है? जब बांग्ला भाषा में कविताएं हुई तब पता चला कि इस प्रकार भारत को लंदन में जिंदा रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सांस्कृतिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। तो सांस्कृतिक में मूल शब्द क्या है बच्चों? संस्कृति, और प्रत्यय क्या है? इक। तो संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक। ओके, नेक्स्ट है जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए उपसर्ग प्लस मूल शब्द के विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, किसमें जो सही है? सपूत, तो पहला वाला क्या है इसका? सही है। सुविचार, सु प्लस विचार होगा, यस, तो ये वाला सही हो जाएगा। निवास, तो नी प्लस वास। उसके बाद संवाद, तो सम प्लस वाद, ये पहला नंबर वाला सही हो जाएगा। ओके, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ओके बच्चों।